दोस्तों बात करने वाले हैं टाटा पावर स्टॉक के बारे में। देखिए दोस्तों, टाटा पावर में जैसा कि मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जबरदस्त मोमेंटम बना हुआ है। यहाँ से दोस्तों 450 से पहले नहीं रुकेगा। दोस्तों देखो, नए हाई की बात करें यहाँ पे पहले तो 451 रुपए का हाई आज देखने को मिल चुका है। एंड दोस्तों बैक टू बैक डेली बेसिस पे हाई लग रहे हैं। देखिए देखिए टाइम रिजल्ट नहीं आई, रिजल्ट डेट कंपनी की आ चुकी है। अगर रिजल्ट डेट के बारे में बात करें तो भाई 8 मई को आपको रिजल्ट दिख जाएंगे। रिजल्ट से पहले दोस्तों ऐसा मोमेंटम बनना आप समझ सकते हैं कि किस कदर यहाँ से आगे तेजी दिखा सकता है। तो आज मार्केट में तेजी थी, मार्केट के साथ टाटा पावर ने भी नया हाई क्रिएट किया। एंड यहाँ से दोस्तों देखो इलेक्शन का टाइम चल रहा है, तो मार्केट का चांस यही रहेगा कि मार्केट हमें हाई पर ही देखने को मिले। एंड टाटा पावर का अगर रिजल्ट अच्छा आता है तो टाटा पावर दोस्तों यहाँ पे 600-700 तक के टारगेट हमें दिखा सकता है। देखो अगर टाटा पावर को आप हल्के में ले रहे हो तो ये आप गलत है, क्योंकि देखो टाटा पावर की वैल्यूएशन बहुत हाई है। टाटा पावर का फाइनेंशियल जो डाटा है वो बहुत जबरदस्त है। तो अभी के टाइम देखो, वैसे ही आपको पता है दोस्तों, जो ये गर्मियों का सीजन आता है ना, यहाँ पे ये टोटली पावर सेगमेंट को ब्लास्ट करता है। हर साल देखना, जो पावर सेगमेंट के जो शेयर ना वो अटके पड़े होते हैं, पूरे साल से कंसोलिडेट कर रहे होते हैं, वो स्टॉक आके यहाँ पे मई के अंदर तेजी दिखाते हैं। मई में उनमें तेजी स्टार्ट हो जाती है। तो लगभग दोस्तों मई का महीना एंड यहाँ पे मई के अगला महीना स्टॉक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड इसमें यहाँ पे ओवरऑल दोस्तों 500 प्लस तो आसानी से ये दिख जाएगा। डाटा भी के टाइम बता दो दोस्तों, आज नया हाई लगा। एंड वॉल्यूम देखा जाए 2 करोड़ 35 लाख शेयर में वॉल्यूम में दिखे। एंड इसमें से अगर डिलीवरी देखा जाए तो 33% के आसपास शेयर आज हमें ट्रेड होते हुए देखने को मिले, जो कि हाईएस्ट डिलीवरी रही है यहाँ पे। ओवरऑल दोस्तों यहाँ पे जो एमओ है, एमओ के अंदर भी एक अच्छी क्वांटिटी 9,000 के आसपास शेयर में बाइंग ऑर्डर में देखने को मिल रहे हैं। एंड जो स्टॉक का पी है वो पी में 47 एंड 40 के आसपास देखने को मिल रहा है। अब जैसे ही रिजल्ट आएगा तो ये जो 47 का पी है दोस्तों, ये हमें 40 के नीचे अगेन आता हुआ देखने को मिलेगा। एंड जो स्टॉक का पी है भाई देखो, रिन्यूएबल एनर्जी में कंपनी है, ईवी सेगमेंट में चार्जिंग स्टेशन लगा रही, तो टोटली इन सेगमेंट का तो वी जो पी है ना, वैसे ही दोस्तों इंडस्ट्री पी से ज्यादा हाई रहता है। किसी भी ईवी सेगमेंट की कंपनी का एक बार पी देखना 100 प्लस दिखेगा। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की कंपनी का देखना, उसका पी भी आपको अराउंड 80 प्लस दिखेगा। तो ये इस सेक्टर की स्टॉक्स की डिमांड है, इसलिए हमें पी बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। मान के चल लो कि कोई भी एक प्रोडक्ट है, ठीक है ना, कोई भी प्रोडक्ट है, अगर मार्केट में उसकी डिमांड हाई है तो फिर उसका प्राइस नहीं देखा जाएगा और फिर उसकी डिमांड देखी जाएगी। तो टाटा पावर का सीन ऐसा ही है। टाटा पावर की वैल्यूएशन बहुत हाई है। टाटा पावर को देखो, इतने बड़े प्लेयर वेट कर रहे थे रिटेल की होल्डिंग कम हो, बट यहाँ पे देखो रिटेल का भी बहुत अहम रोल है। रिटेल भी अपनी होल्डिंग बरकरार रखे हुए, रिटेल भी लॉन्ग टर्म बेसिस का व्यू देख रहे हैं। तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भी के टाइम में टाटा पावर के लिए, जैसा कि देखिए कुछ फाइनेंशियल आंकड़े हैं उनको एक बार आप समझिए। अभी के टाइम जो आपका पी है दोस्तों वो 41 का देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। 41 का पी है, बुक वैल्यू अगर देखा जाए 94 की है। 460 रुपए पे यहाँ पे आज के जो क्लोज है वो देखने को मिला है। 452 के लगभग हाई में देखने को मिले। डिविडेंड कंपनी पे करती है, तो ये Q4 है। एंड यहाँ पे हमें कंपनी की बैलेंस शीट एंड डिविडेंड भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो कंपनी यहाँ देखो क्या होता है, कई बार कंपनी क्या करती है, एक तो क्वार्टर डिविडेंड देती है, एक यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर के लास्ट क्वार्टर में हमें डिविडेंड मिलता है। तो यहाँ पे Q4 इसमें डिविडेंड भी देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। एंड अभी के टाइम देखो जो कंपनी का मार्केट कैप है अराउंड 1,43,000 करोड़ पे देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पे जो चार्ट है ना, चार्ट देखो सबसे तगड़ा देखने को मिल रहा है। जो पहले कंसोलिडेशन वाले चार्ट थे ना, वो अभी के टाइम देखो कंटिन्यू आपको यहाँ पे ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहे हैं, वो भी वॉल्यूम के साथ। जब कंसोलिडेशन था वॉल्यूम बहुत कम थी, अभी के टाइम जैसे बाउंस है वॉल्यूम अच्छी देखने को मिल रही है। अब देखो, जो मैंने पहले भी कहा था कंपनी की बैलेंस शीट अच्छी है, रिजल्ट कंपनी के कैसे रहेंगे, तो अगर पिछले क्वार्टर से अगर हम देखें ना, यहाँ पे कंपेरिजन करें तो कंपनी के ओपीएम 16 के थे, ठीक है ना। ओपीएम 16-17 की देखने को मिल रहे हैं पिछले कई दिनों से, कई क्वार्टर से। उसके पहले 23 के थे। तो भाई इस क्वार्टर में जैसा कि जेपी पावर के ओपीएम देखे तो वो बढ़ चुके हैं। तो पावर सेगमेंट के अगर ओपीएम इस क्वार्टर बढ़ जाते हैं तो ओवरऑल दोस्तों हमें जो हमारा टाटा पावर है इसका जो ओपीएम अगर 20 पर भी चला जाता है तो भाई अब की बार जबरदस्त प्रॉफिट रहेगा। ओवरऑल दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट बढ़कर हो सकता है यहाँ पे 1500 करोड़ रुपए के आसपास। सेल्स भी इंक्रीज करेगी हर क्वार्टर में। सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोनों पे शेयर इस साल बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है। अगर कंपनी 16,000 करोड़ की भी सेल्स करती है तो क्वार्टर टू क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर पे दोनों बेसिस पे सेल्स हमें बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। एंड यहाँ पे कंपनी का जो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो बढ़ेगा, क्योंकि देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब है जेनुअनली प्रॉफिट, ठीक है ना, जो कंपनी अपने सेल्स के पीछे कमाती है। इसके बाद इसमें से दोस्तों कंपनी की इंटरेस्ट करता है, कंपनी का खर्चा करता है, कई सारी चीजें करती है। अदर इनकम देखा जाए पिछले क्वार्टर 1,092 करोड़ की थी, वो इस क्वार्टर बढ़ भी सकती है घट भी सकती है, इसका कोई भरोसा है नहीं, ठीक है। अब जो मेन चीज है दोस्तों, यहाँ पे कंपनी बैलेंस शीट बहुत स्ट्रॉन्ग है। बैलेंस शीट पे इस क्वार्टर नजर रहेगी, क्योंकि ये साल की एंड और एक साल में एक बार बैलेंस शीट अपडेट होती है। इसमें कंपनी का रिजर्व नजरिए में रहेगा। रिजर्व 35,000 करोड़ को पार करना चाहिए। कंपनी का खर्चा है वो अराउंड कम होना चाहिए, यहाँ पे 50,000 करोड़ के नीचे आ जाना चाहिए। एंड कंपनी के जो एसेट्स है भाई वो बढ़ने चाहिए। एसेट्स अगर यहाँ से इस बार दोस्तों 1.5 लाख करोड़ के आसपास चले जाते तो बहुत तगड़ा यहाँ पे कंपनी की जो बुक वैल्यू वो बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। अराउंड यहाँ पे जो बुक वैल्यू के टाइम आपको देखने को मिल रही है, यहाँ से जैसा कि आप देखोगे
जो बुक वैल्यू यहाँ पे 94 के आसपास है, वो बुक वैल्यू हमें 98 रुपए के आसपास जाती हुई देखने को मिल सकती है। तो भाई बड़ी अपॉर्चुनिटी रिजल्ट से पहले टाटा पावर को यहाँ पे हल्के को मिल चुका है। अभी के टाइम अगर अपन टेक्निकल व्यू के अकॉर्डिंग देखें टाटा की क्या बता रहा, तो 73 का तो आरएसआई चल रहा है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पर ध्यान दे लो। देखो जो ब्रेकआउट था यहाँ पे 420 रुपए का, वो लगभग हो चुका है। ब्रेकआउट के ऊपर स्टॉक ने कई टाइम कंसोलिडेट किया, उसके बाद टूटा नहीं, बट जैसे ही मार्केट ने पॉजिटिविटी दिखाई, स्टॉक में पॉजिटिविटी बाइंग आई, स्टॉक ने फिर से धमाका कर दिया। एंड यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपको हाई एंड हाई के पैटर्न बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो चांस है कि इस बार स्टॉक दोस्तों इस लेवल को छुए। अगर ये लेवल यहाँ से छूता है तो यहाँ पे ओवरऑल दोस्तों हमें जो टारगेट है वो बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे कम से कम मान के चलो आप दोस्तों कि जो टारगेट है वो हमारी रह सकती है इस लेवल तक, ठीक है। ओवरऑल यहाँ पे 490 रुपए तक के टारगेट शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए। तो बने रहिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को हिट करो ताकि अपडेट्स आपको मिलते रहे।